और तसव्वुफ का मतलब ये है, और तसव्वुफ का मतलब ये है, तसव्वुफ की बड़ी बड़ी डेफिनेशन है कि उस नबी जैसा हिल्म हो और उस नबी जैसी बुर्दबारी हो और उस नबी जैसा ये हो। माशाल्लाह बिल्कुल सही है, हक है, तसव्वुफ की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन हसन मियां तसव्वुफ की सिर्फ एक डेफिनेशन देते हैं, इस्लामी तसव्वुफ की सिर्फ एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन सुन लें, बहुत ज्यादा उलझाव में मत आए। तसव्वुफ इसे कहते हैं, तसव्वुफ से कहते हैं, कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है, कौन सी तारीख में लिखा है। सलमान साहब याद रखिएगा, तसव्वुफ की सिर्फ एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है, जो अली वाला है वही वो सूफी, और अली के अंदर वो सारे औसाफ मौजूद हैं। लिहाजा हम सिर्फ एक की इत्तिबा करते हैं सूफी, और वो है मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम, और उसी हदीस के मुताबिक करते हैं। सब सितारों की मानिंद है, अली उसमें चमकता हुआ सितारा है। हम सूफिया उसकी इत्तिबा करते हैं, और सारे अंबिया के औसाफ हैं तो उसी के अंदर। फिर आप क्यों हसद करते हैं? हम तो सहाबा की ताजीम करते हैं, सहाबा अली को मानना है तो हसन मियां क्यों ना माने? हम सहाबा की सबसे बड़ी ताजीम यह है कि हम अली के मानने वाले हैं, हम हसनैन करीमैन के मानने वाले हैं, हम उसी दर के मोहताज हैं जिस दर के मोहताज सहाबा इकराम हैं। हम वही तो कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। आइए बात को और ज्यादा मुख्तसर करूं और फिर वहीं आ जाऊं, तो इनाम किस पर नहीं, सब पर है साहब, कोई ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इत्तिबा सलमान नबी की करूं, सलमान नबी पे मेरी करें, वसीम अशरफ मेरी करें, वो उसकी करे, वो उसकी, तो सब इत्तिबा वाले हुए, सब इनाम वाले। अच्छा मैं ये दावा करूं कि मेरे ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, मेरी इत्तिबा करो, तो क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अब अल्लाह कह रहा जिस पर मैंने इनाम किया, इनाम तो उसका सब पर है, तो यहाँ फिर इनाम कौन सा है? अब सबसे ज्यादा इनाम अंबिया इकराम पर, तो क्या हम पैरवी करें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, आदम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की? कौन से नबी की पैरवी करें आप बता दें, पता चले कि एहतराम सबका करना है, पैरवी सिर्फ आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी, एहतराम सबका करना है। सूफिया यही कहते हैं कि एहतराम हम तमाम सहाबा का करते हैं, लेकिन पैरवी अली की करते हैं। पैरवी मौला की करते हैं। उस मौला ने कहा कि अगर मुझे मौला मानते हो, कादिर मतलब कह रहा है जो मुझे मौला मानता है, मेरे इस महबूब को जब तक मौला नहीं मानेगा उसने मुझे मौला नहीं माना। वातिल्लाह वातिल रसूल उलिल अम्र मिनकुम, वो कहता है कि जो इस मेरे महबूब को मौला कह देगा समझ लो उसने मुझे मौला कह दिया। और फिर अल्लाह रसूल मिलकर ऐलान करते हैं और बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं कि अली को जो मौला मानेगा उसने समझो मुझे मौला माना, और जिसने मुझे मौला माना हकीकत में उसने अल्लाह को मौला माना। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अली से बुग़्ज़ रखा। अब जाहिर है इनाम वाले, अब यहाँ बड़ा एक मसला है कि इनाम वाले खुले हुए इनाम वाले हों। पता चला इनाम वाले तो सारे अंबिया हैं, लेकिन उनकी इत्तिबा तो हमें नहीं करनी, हमें करनी है रसूल अल्लाह की इत्तिबा। और जब रसूल अल्लाह की इत्तिबा करनी थी तो फिर ये क्यों आया कि उन लोगों की सिर्फ ये होता मेरे रसूल की जमा का सीगा। और यहां भी आप लोग एक बात समझ लें, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल, एक वाहिद होता है, एक जमा। संस्कृत एक ऐसी जुबान है, पुरानी जुबान है, कदीम जुबान है, बहुत कदीम जुबान है, और संस्कृत में भी सहीफे आए हैं, आए होंगे, भले ही हम नहीं जानते हों। 1,24,000 अंबिया वो मैं पहले जिक्र कर चुका। तो संस्कृत भी एक कदीम जुबान है, सत्यमेव जयते कह लो, बात वही है, सत्यम सुंदरम कह लो, यही अरबी में आता, उस वक्त जुबान ये थी। इससे पहले किताबें इमरानी में आई, तिबरानी में आई, कौन कौन सी जुबान में आई, कौन सा नबी किस खित्ते में आया, उसकी जुबान क्या थी हम नहीं जानते। लेकिन हमें यकीन है कि 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, और हमारा सब पर यकीन है और हम सब पर ईमान रखते हैं।
लेकिन इत्तिबा अगर हमें करनी है तो रसूल अल्लाह की करनी है। कुरान कह रहा उन लोगों की इत्तिबा करो। अब यहाँ अरबी में भी कायदा जैसे संस्कृत में है, संस्कृत का कायदा क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी वहां जमा एकदम नहीं होता, एक आदमी के लिए अलग, दो के लिए अलग, और दो से ज्यादा होंगे तब जमा बनेगी। अरबी का कायदा भी यही है, वाहिद, तस्निया, जमा। एक के लिए वाहिद, फिर तस्निया, फिर जमा। यहाँ उन लोगों की तो यहाँ जमा है, यानी दो से ज्यादा होने चाहिए। किन लोगों के पीछे चलना है, किन लोगों का कहा मानना है? तो पता चला कि रसूल के साथ भी कुछ लोग हैं, रसूल के साथ भी कोई है जिन पर इनाम किया गया है, उनकी इत्तिबा करनी है। उसमें मेरा रसूल सबका सरदार है, दोनों जहान में मैंने उसे सरदार बना दिया है, शफीउल मुज़निबीन है। इन्ना अताना कल कौसर उसकी शान में मैं दे चुका हूं, वमरसलना का रहमतुल लिल आलमीन मैं कह चुका हूं। पहचानो इस जात को। लेकिन ये जो जात कहे और जिन पर मेरा मखसूस इनाम दिखाई दे, उनके पीछे चलना है, उनका कहा मानना है। जिधर वो मुड़ जाए उधर मुड़ जाना है। ये नहीं कहना क्यों मुड़ गए, क्यों मुड़ गए। जहां ये सवाल क्या, ईमान से खारिज, ईमान से खारिज हो जाओगे, ईमान रहेगा ही नहीं। रसूल अगर मुड़ रहे हैं मुड़ जाओ, रोक रहे हैं रुक जाओ, बैठने को कहो बैठ जाओ, उठने को कहें उठ जाओ। रसूल अल्लाह सरदार है, रसूल अल्लाह सरदार है। फिर रसूल अल्लाह आपके साथ वो कौन शख्स हैं? बात नमाज, नमाज में ये अफजल मामला। सूरह फातिहा जरूरी, सूरह फातिहा का मैंने हल्का सा आपको तर्जुमा पेश किया कि उन लोगों के रास्ते पे मत चलो जिन पर मैंने गजब किया, जिन पर मैंने, अब फिरौन पर तो गजब है, मूसा पर इनाम है, इसी सूरत से हजरत इब्राहिम पर इनाम है। तो हर नबी पर इनाम भी है और उसके साथ गजब भी है। तो जाहिर है इस उम्मत में ये तो मालूम है इनाम किस पर है, ये जरा सा हमें बता दो गजब किस पर है। ये तो हमें खुद तय करना पड़ेगा किस पर गजब है, और ये खुद तय करना पड़ेगा कि हम पर किस पर इनाम है। हम तय कर नहीं सकते। तो ऐ कुरान तू ही हमें बता, ऐ कुरान तू ही हमें बताना कि वो कौन है। तो कुरान खुद कह रहा है कि वो सिद्दीक नहीं है, सिद्दीकीन है। एक नहीं है, बहुत हैं, दो से ज्यादा हैं। इत्तिबा जो करनी है वो सिद्दीक की नहीं करनी है, सिद्दीकीन की करनी है। शहीद की नहीं करनी, शुहदा की करनी है। साले की नहीं करनी, सालेहीन की करनी है। यही कुरान तो कह रहा है, यही कुरान कह रहा है ना। अब जाहिर है वो जमात ले हो जिसमें सारे सिद्दीकीन हो, सारे सालिहीन हो और सारे शुहदा हो, और दो से ज्यादा हो, और खुला हुआ इनाम हो। सबसे अफजल चीज नमाज, नमाज में दुरूद और सूरह फातिहा जरूरी। सूरह फातिहा का तर्जुमा मैंने आपके सामने और तफसीर हल्की सी पेश करने की कोशिश की, जितना मैं जानता हूं। बाकी मुझसे बड़े बड़े आलिम हैं, वो बयान कर सकते हैं। कभी उनसे तफसील पूछिएगा इसकी, वो मुझसे अच्छी तफसील बयान करेंगे। हरफ आखिर नहीं है मेरा कहना, लेकिन आप पूछिए और ये सवाल कीजिए कि ये बताइए वो खुला हुआ इनाम किस पर है। तो हमें तो मालूम है खुला हुआ इनाम, चूंकि हमने जो इल्म हासिल किया है वो किताबों से नहीं किया, किताब वालों से किया। हमने इल्म चटाई पे बैठ के हासिल किया है और चटाई वालों से किया। अब जाहिर सी बात है वो चटाई वाले बताते हैं और वो चटाई वाले जानते हैं कि भाई सबसे अफजल चीज नमाज। कौन पढ़ेगा नमाज? कौन पढ़ेगा? जो सबसे पहले ईमान लाए, पहले ईमान लाए, सबसे पहले ईमान लाए। अब ईमान नहीं लाएगा और नमाज पढ़ेगा तो कोई फैज़ नहीं मिलेगा। ईमान लाएगा पहले, अल्लाह रसूल पर यकीन करेगा, तब नमाज पढ़ेगा, तब फैज़ मिलेगा। इसीलिए तो एक फिरका दूसरे फिरके पे इल्जाम भी लगा रहा है कि तेरी नमाजों से कुछ ना होगा, ये जो तूने माथे पे टिक्कियां बना रखी है, पजामे ऊंचे कर रखी है, भाई तुम्ही तो इल्जाम लगा रहा है कुछ नमाज से कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं नमाज से सब कुछ मिलेगा।
लेकिन नमाज को नमाज, एक तो ये पहली बात ये कि वहां आया है सलात, वाक़िमुस सलात, कायम करो सलात, तर्जुमा कर दिया नमाज। मैं आज बड़े मूड में तकरीर कर रहा हूं, तर्जुमा कर दिया नमाज, अरबी को अरबी में समझिए। सलात की सलात क्या है, जिसे कायम रखना है, वाक़िमुस सलात, कायम रखो सलात। और सलात के मानी नमाज हैं, चलो मान लिया, लेकिन सलात के मानी दुरूद भी हैं, सलात के मानी सलाम भी है, सलात के मानी दुआ भी है। तो सलात की सलात क्या है, दुरूद पाक ही तो है। वाक़िमुस सलात, इसे ही तो कायम रखना है, इसे ही तो किसी वक्त नहीं भूलना है। ये एक बीच में जुमला आ गया, मैंने इसलिए इसकी तशरीह कर दी, लेकिन फिर मैं उसी तरफ पलटता हूँ और वहीं से फिर आपको जहन को लेके जाता हूँ। तो वहां सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, ये जमात हो, नमाज सबसे अफजल। अब ये बताइए कि नमाज सबसे पहले इस उम्मत में उम्मत के सरदार ने पढ़ी, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और जिसने उनकी सुन्नत अदा की वो सुन्नत रसूल कहलाई। अली ने किसकी नमाज पढ़ी? अली ने, हम जो नमाज पढ़ते हैं अली की सुन्नत पर पढ़ते हैं या रसूल की? रसूल अल्लाह की सुन्नत पर। अली ने किसकी सुन्नत पर नमाज पढ़ी? रसूल की सुन्नत पे। हम अली के मानने वाले किसकी सुन्नत पे नमाज पढ़ते हैं? सुन्नत रसूल पर। ये हैं अली के मानने वाले। क्योंकि अली ने कोई काम सुन्नत रसूल के अलावा किया ही नहीं, सुन्नत रसूल के अलावा किया ही नहीं। सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले हजरत अली हैं, लेकिन सबसे पहले नहीं, सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून का नाम, इसमें किसी को, हर फिरका कहता है कि सबसे पहले अगर कोई ईमान लाई तो हजरत खदीजतुल कुबरा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कौन लाया सबसे पहले ईमान? और आका के साथ सबसे पहले किसने नमाज पढ़ी? बड़े गौर से लम्हा फिक्रिया समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा उन्वान है। सबसे पहले किसने नमाज पढ़ी आका के साथ? हजरत खदीजतुल कुबरा सबसे पहले ईमान लाई, सबसे पहले नमाज पढ़ी। मर्दों की सुन्नत तो हम अदा कर रहे हैं, जरा हमें ये बता दें कि औरतें किसकी सुन्नत अदा कर रही हैं? औरतें किसकी सुन्नत अदा करती हैं? औरतों का खड़ा होना अलहदा, बैठना अलहदा, उठना अलहदा, नमाज की हालत में। आपकी और उनकी नमाज में फर्क है, तो सुन्नत रसूल तो हुई नहीं। हुक्म रसूल, तो हुक्म अल्लाह रसूल के लिए, खदीजतुल कुबरा के लिए हुक्म रसूल अल्लाह, अल्लाह और रसूल का हुक्म। ऐ खदीजा, तुम सबसे पहले ईमान लाइयो, सबसे पहले मेरे साथ तुम नमाज पढ़ लियो, जिस अंदाज से तुम्हें अच्छा लगे और जो औरतों का तरीका और करीना है उसे एतबार से बैठ जाओगी सारी औरतें उसी की इत्तबा करें। जिस अंदाज से उठ जाओगी, तुम ज्यादा बेहतर जानती हो, तुम अल्लाह की ज्यादा महबूब, लिहाजा जैसे बैठ जाओगी। अगर अब हजरत फातिमा भी नमाज पढ़ेंगी तो किसकी सुन्नत पर पढ़ेंगी? कभी ये लम्हा फिक्रिया आपके जहन में आया? कौन है हजरत खदीजतुल कुबरा? वो कि हर औरत उनकी सुन्नत अदा करती है, लेकिन जानती नहीं कि हजरत खदीजतुल कुबरा हैं कौन। आज आई आपकी समझ में बात? किसकी सुन्नत अदा हो रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा की सुन्नत अदा हो रही है। हजरत फातिमा भी आपकी ही सुन्नत पर नमाज पढ़ रही हैं, और हम किसकी सुन्नत पर? रसूल की सुन्नत पर। औरतें सब किसकी इत्तिबा करनी है? जिन पर मैंने इनाम किया, खुलावा इनाम किस पे? हजरत खदीजा पर। पहला इनाम सबसे पहले ईमान लाने वाली, दूसरा इनाम सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाली। अगर अल्लाह को यह अदा पसंद आ गई कि मरियम अगर पानी के लिए दौड़ती हैं तो आज हाजियों को दौड़ना है, तो उस खदीजा की सुन्नत, उसका तरीका अल्लाह को ऐसा पसंद आया कि अब जो औरत भी नमाज पढ़ेगी वो हजरत खदीजा की।
बात और वाज़ेह हो गई। और दूसरे अंदाज से सुन लें, हर माँ के कदमों में जन्नत है। उस जन्नत का सरताज कौन है? उसका जिक्र नहीं होता। भाई हवा के सरताज आदम ही है, खून पिला रहे हैं। खैर वो एक इशारा, किसी वक्त तफसील से बात हो जाएगी। इस वक्त से मैं इशारे में चल रहा हूँ। अब आपकी समझ बात आ गई कि हजरत खदीजा कुबरा की सुन्नत हजरत फातिमा को करनी है। दूसरे अंदाज से और समझनी, हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है। हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है। हजरत खदीजतुल कुबरा कौन है? उनकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा की बेटी कौन है? तमाम जन्नत की तमाम औरतों की सरदार। तो उनकी जो जन्नत है और जिसकी वो सरदार हैं, वो हजरत खदीजतुल कुबरा के कदमों के नीचे। गौर किया आपने? अब मैं एक बात आपसे और कह के चला हूं, जमा और तस्निया और वाहिद का ध्यान रखेंगे। सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन सब एक जमात में नजर आनी चाहिए। सूरह फातिहा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज को सही करें। नमाज में जो अल्लाह से कह रहे हैं उसको ध्यान रखिए कि हमें किन के रास्ते पे चलना है। तो रसूल अल्लाह ठीक है, वरना तो यही होता कि सिर्फ रसूल के नहीं, एक जमात है, एक जमा का सीगा आ रहा है, उन लोगों के रास्ते पर चलो। तो एक तो हजरत खदीजतुल कुबरा सामने आ गई, दूसरी हजरत फातिमा सामने आ गई। मौलाए कायनात भी भले ही बच्चों में सही, लेकिन सबसे पहले ईमान लाने वालों में बच्चों में ही सही, और सबसे पहले नमाज पढ़ने वालों में भी है रसूल अल्लाह के साथ। ये भी समझ में आ गया, ये खुला हुआ इनाम है। एक बहस और मैं यहाँ पे जरा सी करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब ईमान हजरत खदीजतुल कुबरा लाएंगी तो सीरत की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें यह न लिखा हुआ हो कि जब रसूल अल्लाह ने हजरत खदीजतुल कुबरा से ये कहा कि आज ऐसे ऐसे एक फरिश्ता मेरी जानिब आया और उसने ये इस तरह से मुझे पढ़ने के लिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कहा, और आपने दिलजोई की, कंबल वगैरह उड़ाया और कहा मेरे सरताज आपके ऊपर तो इनाम ही इनाम है अल्लाह के, और आप पर ये भी कोई बड़ा इनाम है। आइए चलते हैं अपने, मैं चचा के पास लेके चलती हूँ। चचा का नाम है हजरत वर्का बिन नौफल। हर तफसीर उसकी सीरत की किताब में आपको मिलेगा है। अच्छा, निकाह जब पढ़ाया गया रसूल अल्लाह का पहला निकाह हजरत खदीजा के साथ, तो काजी दो थे, और काजी होते भी दो हैं, एक लड़की वाले का एक लड़के वाले का, वरना तो इधर को बह गया तो उधर चला जाएगा, उधर को बह गया इधर चला जाएगा। दोनों ने खुतबे दिए हैं, इधर भी चचा थे उधर भी चचा थे। हजरत खदीजतुल कुबरा के चचा थे, इधर हजरत अबू तालिब अली के वालिद रसूल अल्लाह के चचा थे। निकाह में ये भी बात आपको बहुत जरूरी है यहाँ समझना, वाजे करूँ, समझ में आ गई। दोनों निकाह में थे, उन्हीं चचा के पास लेके पहुंचती है, वर्का बिन नौफल के पास। अब ईमान की बड़ी बहस होती है। वो ईमान वाले थे और रसूल अल्लाह उनके पास गए और ईमान वाला समझ के गए, चूंकि उस वक्त तक वो हजरत ईसा और मूसा पर यकीन रखने वाले सबसे बड़े आलिम थे, हजरत वर्का बिन नौफल। जब आपके पास पहुंचे तो आपने कहा, ए मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास वाकई मेरी किताबों में दर्ज है, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मेरी किताबों में दर्ज है, मैं यकीन के साथ ये कहता हूँ, उस वादहु ला शरीक के कलमे के साथ ये कहता हूँ कि वो जो आखिरी नबी आने वाले हैं, वो जो आपके पास आया है, आपकी निशानियां बताती हैं, वो नामूस जिब्रील थे और आप वही नबी हैं जो आखिरी नबी हैं। और फिर यही नहीं कहा कि मेरी आंखें बड़ी कमजोर हो गई हैं। आपको हजरत अबू तालिब का तो मालूम है कि कितना जुल्म और कितने मजलूम हैं, लेकिन वर्का बिन नौफल की मजलूमियत का आपको नहीं अंदाजा। वो भी चचा हैं, वो भी खुदमे में बराबर के शरीक हैं हजरत वर्का बिन नौफल, और वो भी बाईमान हैं, आलिम हैं, और वो ये गवाही दे रहे हैं कि वाकई इसमें ये लिखा हुआ है, सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है। और फिर वो कहते हैं मैं नाबीना हो चुका हूं, और पेशगोई करते हैं
अब ये भी समझने कुर्ब इलाही भी हासिल, विलायत भी यहाँ से साबित हो रही है, वली अल्लाह भी हैं। जब भी तो ये बात कह रहे हैं कि एक वक्त ये आएगा, मैंने अपनी किताबों पढ़ा और मैं पेशगोई करता हूँ, अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है, उस इल्म के तहत आपसे बताता हूँ कि एक वक्त ये आएगा कि ये आपकी कौम आपको ज़दोकोप करेगी, आपके साथ नालायकी करेगी, आपके साथ बेहुरमती करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको यहाँ मक्के से निकाल दिया जाएगा, आपको हिजरत करनी पड़ जाएगी। ऐसा एक दिन आएगा। अफसोस ये है कि मैं नाबीना हो चुका हूँ, ज़ईफ हूँ, मैं उस वक्त आपकी मदद करने के लिए मौजूद नहीं हूँ। तो ये भी कलमा पढ़ने वाले हैं, इकरार करने वाले हैं, लेकिन कोई जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, हमें उसकी बहस नहीं करनी, हमें अपनी बात आगे बढ़ानी है। अब दो बातें आ गई कि हजरत खदीजतुल कुबरा का भी जिक्र हो गया, हजरत फातिमा का जिक्र भी हो गया, हजरत अली का भी हो गया, और रसूलुल्लाह का जिक्र तो जाहिर है सब पर सरदार है, उस जिक्र के बगैर कुछ नहीं। अब एक मसला ये रहा कि हसनैन करीमैन और हैं, उन पर भी खुला हुआ इनाम होना चाहिए। तो खुला हुआ इनाम सबसे पहले तो हो रहा है जब दोनों बच्चों की विलादत हो रही, तो जिब्रील आके कह रहे हैं कि ये शहादत होगी इनकी, एक की जहर से होगी, एक की, दोनों शहीद हैं। और शहादत सबसे बड़ा इनाम उस मालिक के यहाँ, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज जहां ये कहते हैं शाह हुसैन बादशाह हुसैन दियास हुसैन दी पनाह हुसैन सरदार नदाब दस्ते यजीद हक्का की बिना ला इलाहा हुसैन, वही ख्वाजा गरीब नवाज एक रुबाई में कहते हैं कर दी कारे काके हुसैन इख्तियार कर दी, दरे गुलशने मुस्तफा बहारे कर दी, हेज पैगंबरा नियायत ई का वल्लाह वो कार हुसैन कर दी। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इस रुबाई में बताते हैं अपनी कि ए शाह हुसैन बादशाह हुसैन, आपने सुना है, वो कहते हैं ए मेरे हुसैन, आपने हुसैन अलैहिस्सलाम वो कारनामा अंजाम दिया है, आपने वो काम करके दिखाया है कि हमेशा के लिए मुस्तफा के गुलशन में बहार कर दिया, हमेशा के लिए इस गुलशन पर कभी खिजा आ ही नहीं सकती, हमेशा बाहर रहेगी। वो काम आपने किया है, और किसी पैगंबर से भी अल्लाह ने वो काम नहीं लेना चाहा, या नहीं लिया, या नहीं दिया किसी पैगंबर ने भी। ये ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं, मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ, कलाम उनका है। कहते हैं वो काम किसी पैगंबर से भी अल्लाह ने नहीं लिया, या अल्लाह को नहीं दिया किसी पैगंबर ने भी वो काम, किसी भी तरह से समझ लें। जो काम है हुसैन आपने किया है, ये इतना बड़ा कारनामा है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हुसैन या इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद अकबर हैं, कि इनका ऐलान अल्लाह की तरफ से हुआ है और शहादत से बहुत कब्ल हो गए। फिर इतना ही नहीं, खुला हुआ इनाम यह है कि ये भी दोनों सरदार जन्नत हैं, जमाना ने जन्नत के सरदार हैं, वहां सब जवान होंगे, इसमें भी कोई शुबा नहीं। लेकिन अब सुन्नत भी अदा होनी है, चलना इनके रास्ते पे है। तो कोई बता दे कि अकीका सुन्नत रसूल है। अगर अकीका सुन्नत रसूल हो तो बताए कोई। अरे भाई मौलाना आलिम साहब, हम सूफियों की ये राह भी हमवार करने थोड़ी सी कि अगर रसूल अल्लाह का कहीं कोई अकीका हुआ हो, अगर अकीका किसी का हुआ है और अकीके की हम सुन्नत अदा करते हैं, तो हसन करीमैन की तो उम्मत कर भी उसी रास्ते पर रही है, चल भी उसी रास्ते पर रही है, मान नहीं रही। अब सवाल ये है कि वो ज़वात हैं। अब आइए उस पे, उन लोगों के रास्ते पर चलो जिन पर मैंने खुला इनाम किया है। वो खुले इनाम वाले कौन है? सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं। तो इसमें तो दो राय नहीं, सालेहीन तो ये सब हैं, 6 के 6 या 5 कह लीजिए। अगर पंजतन यहाँ कहते हैं आप, तो इन पंजतन के सरदार फिर वही हैं रसूल अल्लाह। इसमें एक हजरत खदीजा शामिल हो जाती हैं। इन्हीं पंजतन को रखे तो हजरत खदीजा तो वैसे भी शामिल है।
क्योंकि जहां जिक्र हुसैन हो गया जिक्र अली हो गया, और जहां जिक्र अली हो गया वहां जिक्र रसूल हो गया, और जहां जिक्र रसूल हो गया वहां जिक्र अल्लाह हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि सब सालेहीन शुहदा जमा का सीगा, अली भी शहीद, इमाम हसन भी शहीद, इमाम हुसैन भी शहीद, दो से ज्यादा सालेहीन सब हैं ही हैं। अब सिद्दीकीन तो सबके सब हैं, सिद्दीकीन तो सबके सब हैं ही। अरे हम सूफिया सिर्फ एक बात कहते हैं, हम सूफिया सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है आले रसूल से मिला है, औलादे अली से मिला है, औलादे फातिमा से मिला है। हम उन्हीं की इत्तिबा करना चाहते हैं, उन्हीं के नाम लेवा है। और ये तरीका और करीना अगर हमें किसी ने सिखाया है तो वो करीना कुर्बान जाइए उन सहाबा इकराम के जिन्होंने बता दिया कि जो इस दर से जुड़ गया वो जुड़ गया, जो इस दर से जुदा हो गया वो जुदा हो गया। अबू बकर उमर है फक्र जन्नत, अबू बकर उमर है फक्र जन्नत, नसीबा उनको इसी दर पे लाया। अबू तालिब का खाना मुस्तफा का, मुझे तारीखदां ने ये सुनाया। अबू जर तुझको क्या तहकीक होता, तेरे मुर्शिद ने तुझको हक बताया।